Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश हेतु इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने पिछले सालों जो लिस्ट बना रखी थी और जो जनरली आपको चाहिए होते हैं प्रमाण पत्र प्रवेश के समय, उन सभी के विषय में और उसके साथ में कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद लिस्ट तैयार की है और दूसरा ये किसी कॉलेज का है। अन्य सारी चीजें और डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाने हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आपको चैनल पर पता ही है क्या क्या अपडेट दी जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप पिछली कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियरली आप जा करके देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर जेन्युइन क्वेरी है तो आप मेंबरशिप लेने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी पूछें। और उसकी मेंबरशिप कैसे आप ले सकते हो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पर एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है। यहाँ पर इसको जा करके देख लेना कि कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हो या कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सीटेट वगैरह या अन्य अपडेट एनएसपी वगैरह की अपडेट मिले तो भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एनएसपी पर मैंने जो एक्चुअल अपडेट है वो बता रखी है कि उसके भरोसे मत रहना, ठीक है। हालांकि आप ऑनलाइन आवेदन करना, मैं पूरी डिटेलिंग एक वीडियो मैंने शायद बना भी रखी है बीएड वाले ग्रुप में, आप देख लेना प्लेलिस्ट में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। कि उसकी देखिए, फर्स्ट साल में हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है कि आप सभी को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसकी रियलिटी वाली वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। बाकी अन्य वीडियोस आप यहाँ पर देख लेना। मैंने आपको बताया अगर आपको मेरा नंबर चाहिए और कुछ जेन्युइन क्वेरी है तब आप वहां पर वो मेंबरशिप ले सकते हैं। आगे अगर पढ़ना चाहते हैं, अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह या अन्य एडमिशन के संबंध में, सेकंड थर्ड काउंसलिंग के संबंध में, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा सा आपको एक टेक्टिक वाली मूव जो है लेनी पड़ती है, उस बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है सेकंड थर्ड में। तो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। बाकी शायद मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने वो देख लिए तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा एक एक करके, चलिए हम शुरू ही करते हैं शुरुआत से। तो देखिए, जो फर्स्ट में आप देखिए, जब हमारी कोई भी, ये देखिए जब इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी हमारे फॉर्म भरने से। तो हो सकता है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन बिल्कुल ही रद्द हो जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र यानी कि जो आपने आवेदन किया होगा ना शुरू में, वो आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। मैंने क्या बोला? अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज ऐसा नहीं मांगते, ठीक। दूसरा, एक आपका हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है, बीएड का रिजल्ट कि आपके कितने मार्क्स थे। दूसरा, अलॉटमेंट लेटर। अगर ये अलॉटमेंट लेटर देंगे, यानी कि आप लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर पाओगे, तो ये अगर नहीं होगा तो फिर आप जो काउंसलिंग है, आपकी जो काउंसलिंग हुई थी ना, काउंसलिंग की ट्रांजैक्शन की, जो आपने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, कि आपने 700 फीस दी या इतनी दी, तो वो आपके पास होना चाहिए कि हाँ हमने इतनी फीस वगैरह दी है। तो ये चीज आपके पास होनी अनिवार्य है। अगेन देखिए, अब ऐसा नहीं है, इन दो तीनों में से कोई एक दो तो आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक। ये चीज आपका यहाँ पर हो गया, ठीक। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब शुरू करते हैं, हमारे जो एजुकेशनल जो मार्कशीट वगैरह होती हैं वो कहाँ से चेक करें। तो तीसरे में आप लिख सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल से, ठीक है। कहाँ से? हाई स्कूल से शुरू करेंगे। तो हाई स्कूल में हमने देखा था, ठीक है, हाई स्कूल, एक सेकेंड, ठीक है। तो हाई स्कूल में जनरली आपका सर्टिफिकेट प्लस आपका जो रिजल्ट है दोनों होना चाहिए। कहने का मतलब मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों आपके
होने चाहिए। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक जीरोक्स करके ले जाना, यानी कि कॉपी फोटोकॉपी ले जाना। फिर ये ओरिजिनल भी आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, जो भी समिति बैठी होगी, जो भी प्रोफेसर वगैरह होंगे, ठीक है, ओरिजिनल और प्लस ये जो आपके जीरोक्स हैं वो। अब देखिए डाउट क्या होता है कि कई सीबीएसई बोर्ड वाले बोलेंगे कि सर हमारा तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही था, तो जिनका भी अगर एक ही था तो भाई वो एक ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों है तो दोनों दिखाने हैं और एक ही है तो एक ही दिखाना है। मेन इसका रहता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच हो जाए, ये सारी चीज़ों के लिए होता है, और 10th तो वैसे भी चाहिए होता है हर जगह, ठीक। चौथे नंबर पर फिर हमारा क्या आएगा, 12th या इंटरमीडिएट, क्या आएगा, इंटरमीडिएट का वही चीज, मार्कशीट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों आपके पास होनी चाहिए। जीरोक्स प्लस जो ओरिजिनल है वो आपको दिखाना है। फिर हमारा आता है इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट के बाद आएगा हमारा स्नातक, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अंडर ग्रेजुएशन यूजी भी कहते हैं। तो इसकी भी देखिए, अगर आपका वर्ष है, सेमेस्टर है, तो सारे वर्ष, सारे वर्षों की, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो फाइनल मांगना चाहिए, बट सारे वर्षों का ये मांगते हैं, सारे वर्षों की मार्कशीट, ठीक। यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिग्री आती है और डिग्री जरूरी नहीं है, ठीक है। सारे वर्षों की मार्कशीट या सारे सेमेस्टरों की मार्कशीट आपको चाहिए होगी कॉपी के साथ, डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट करते हैं, क्योंकि डिग्री देखिए जनरली वहां पर मांगी जाती है जहां पर आपका फाइनल डीवी होता है, और यहाँ पर तो आपका अपने रिजल्ट में भी गौर किया होगा, नीचे साइड में लिखा होता है कि ये जो ऑनलाइन डाउनलोडेड भी चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनल हो, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड करके वो भी चलेगा, एडमिशन के लिए वो चल जाती है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते हैं ना उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज हैं वो जनरली 4-5 महीने बाद ही रिजल्ट के वो जो आपका रिजल्ट है वो जारी करती हैं ओरिजिनल वाला, ठीक। तो छठा आपका हो जाएगा स्नातक। फिर आपका आता है स्नातकोत्तर। अब देखिए इसमें क्या चीज है, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी एमए जो भी आपने कर रखा है, एमकॉम। तो इसमें देखिए अगर आपने यूजी आपके उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भरा था तो ये आप दिखाएंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रखा है तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाना, लेकिन साथ में वहां पर स्नातक भी मांग सकते हैं। तो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए भाई, अगर हमारे पास है तो हम जरूर दिखाएंगे ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगेन वही चीज इसमें भी अप्लाई होती है, आपको सारे सेमेस्टर की जीरोक्स प्लस ओरिजिनल लेकर जानी है। ओरिजिनल अगर नहीं है, मैंने फिर से आपको बता दूं, स्नातक और स्नातकोत्तर में ओरिजिनल नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेट आती है, मैंने आपको फिर से बता दिया। फिर देखिए स्नातकोत्तर हो गया। 7वें नंबर पर आता है इंपॉर्टेंट आपका टीसी और सीसी। टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए ये कहां से निर्गत होते हैं, ये लास्ट आपने जहां से यूजी या पीजी करी है वहां से आप ले लीजिएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण, ठीक है, सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर को कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, दो होंगे, ओरिजिनल होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, ओरिजिनल, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं तो मैं सारे एक साथ लूंगा। अगर आपने प्राइवेट से इग्नू या वो से कर रखा है तब आप क्या करेंगे, वहां से तो निर्गत नहीं होंगे, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर पीछे आपको जाना पड़ेगा। पीछे यानी कि फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी 12th क्लास से आपको लेनी पड़ेगी जहां भी आपने ये पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनओसी वगैरह तो मिल जाता है, अदरवाइज आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर का मैंने आपको बता दिया, आपका कॉलेज से मिल जाता है, ठीक। फिर अगेन एक एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, फिर आप कमेंट में कुछ भी पूछने लगते होते, ठीक है। बाकी मेंबरशिप लेकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो, मैंने बता दिया। 8वें नंबर पर, और कोशिश करना कि कम ही लें क्योंकि उससे मुझे भी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं भी अपने काम में व्यस्त हूं। अब देखिए 8वें पर क्या है, फिर मैंने आपको बता दिया टीसीसीसी, ठीक है। हाँ, माइग्रेशन,
तो देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्या है, सर्टिफिकेट, देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी से जारी होता है। कहां से, यूनिवर्सिटी से जारी होता है। अगर आपकी केयू है, एस श्रीदेव है, एसएसजी है, तो वो जारी करेंगे। ठीक, कई यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन जारी करती हैं, कई ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन तो होगा ही, ऑनलाइन भी कई जो है ऑप्शन देती हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, बनवा लीजिएगा अगर। और देखिए ये कब चाहिए होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, आप एसएसजेयू में पढ़ते थे, आप जाना चाहते हैं केयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपको ये चाहिए होगा। आप केयू में पढ़ते थे और एसएसजेयू जाना चाहते हैं, या श्रीदेव सुमन में पढ़ते थे, केयू में जाना चाहते हैं, यानी कि जब यूनिवर्सिटी चेंज करोगे तब आपको माइग्रेशन की जरूरत होती है। और अगर आप सिर्फ कॉलेज चेंज कर रहे हो और वो पुरानी यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, तब आपको जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए मैं एमबीपीजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे लाल बहादुर शास्त्री या कोई मिल गया, तो दोनों यूनिवर्सिटी दोनों की सेम है ना, तो मुझे माइग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। तो यही चीज सब पर अप्लाई होती है, ये ध्यान में रखना। फिर आपका आता है नवा, आरक्षण। ठीक, आरक्षण आपने देखा होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि अगर आपका एससी, एसटी, ओबीसी या कोई भी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूबीडी, कोई भी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स। ठीक, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, चाहे वो क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे राज्य आंदोलनकारी का या कोई भी सर्टिफिकेट हो एक्स सर्विसमैन, ये आपका इसमें चाहिए होगा। ठीक, फिर आप देखिए नौवां, फिर आपका आता है 10वां, आपने वेटेज मार्क्स भी भरे होंगे। क्या भरे थे, वेटेज मार्क्स या वेटेज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो भी है स्पेलिंग। ठीक, तो देखिए वेटेज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स। ठीक है, जो भी आपका खेल का, स्काउट्स का, एनसीसी का, एनएसएस का, या कोई खेल कोई भी जीता था आपने, व्हाटएवर, ठीक है, जो आपके पास हो वो आपके पास जरूर चाहिए होगा। ठीक, ये सारे वेरीफाई होंगे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपके पास आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत, यानी कि सीएमओ या जिला चिकित्सा अधिकारी जो कहते हैं, उनके द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र होता है। वो मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ, मेरा ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था, बनाया था पिथौरागढ़ से। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन वगैरह। देखिए प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आएगा, जो भी चीजें हैं, आपके पिताजी का नाम, माता जो भी है, ठीक है, जिनके प्रमाणित हस्ताक्षर निम्न है और जो इस प्रकार से, ठीक है, अभ्यर्थी हैं, मेरे सम्मुख स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हुए, वे हकलाते हकलाती नहीं है, आंख कान नाक बिगड़ी, ये इन बीमारी के कारण अध्यापन कार्य के अयोग्य नहीं है। तो अगर आपने ये बना दिया तो कोई भी कॉलेज आपको जो है ये नहीं कहेगा कि ये नहीं चलेगा। तो ये सबसे वैलिड नमूना है। बाकी अन्य भी चल जाते हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, नहीं तो वो फिर अन्य भी मान लेते हैं। ठीक है, फिर रक्त समूह, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और ये आपके सीएमओ वगैरह के हस्ताक्षर है पूरा। अब देखिए ये एक दिन में बन जाता है, इनफैक्ट अगर भीड़ ना हो आप फटाफट से तो 1-2 घंटे में बन जाता है। आपका ये जो जिला अस्पताल होता है वहां से बन जाएगा, कई बार बेस से बन जाता है। ठीक है, बेस हॉस्पिटल तो हर जगह से बन जाएगा ये। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, या तो आप ये सारी चेक करवा लेना, या फिर अब ये डिपेंड करता है ना कि आपकी स्किल कैसी है। मैंने तो कुछ चेक नहीं करवाया था, मैंने सीधे ही बनवा लिया था। ठीक है, ये मैं आपको यूट्यूब में बोल रहा हूँ, बट देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले का एक सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एक दिन में बन जाएगा। और तकरीबन 150, पहले आपको एक पर्ची कटानी पड़ेगी, 28-30 जितने भी रुपए की होगी, 20 रुपए की। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे चेक होंगे, आंख नाक कान वगैरह अन्य, ठीक है, ब्लड ग्रुप वगैरह, एंड देन फिर ये चीजें आपकी होंगी, और 150 से 200 रुपए आपके लगते हैं इसमें टोटल। ठीक, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का पूरा नमूना मैंने आपको दिखा दिया, इस प्रकार से आप ये बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब किसी का थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो इससे डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल खारिज हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको लेके जाइए, आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया, फिर शपथ पत्र कई बार मांगा जाता है, स्टाम्प वगैरह। अब देखिए एफिडेविट किस चीज के लिए चाहिए होता है एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट आपका मेनली चाहिए होता है अगर आपका गैप ईयर है। गैप है यानी कि कहने का मतलब जैसे आपने यूजी और पीजी के बीच में गैप किया, या पीजी के बाद आप गैप करने के बाद बीएड कर रहे हैं, तो गैप जहां जहां पर भी हो उतने साल का आपको उसमें लिखना है कि आप सिंपली ये नोटरी वाले एडवोकेट वगैरह के पास जाओगे वो सब बना देते हैं, ठीक। वो चीज आपको ये स्टैम्प जो विक्रेता होते हैं वो सब बना देते हैं। वो भी आपसे 100 से 150 रुपए लेंगे। कई बार 100 से हो जाता है, कई बार 120 से हो जाता है, कई बार 150। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। तहसील से बन जाता है, ये हर जगह से बन जाता है, ठीक है। एफिडेविट गैप ईयर के लिए बनाना है और साथ में एक शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ता है, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक। इसके साथ फिर आपका जैसे कहीं आप जॉब वगैरह करते हैं तो एक अनापत्ति का एनओसी ना, अनापत्ति का सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। जनरली ऐसा नहीं होता है। फिर आपका काउंसलिंग चालान वगैरह मैंने आपको बता दी। फिर आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड जनरली हर जगह मांगा जाता है, तो आधार कार्ड प्लस 15वां आप ये मान के चलिए पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोज रिसेंट वाली आपकी कम से कम 4-6 तो होनी चाहिए, 4 भी है तो चल जाएगा, 2 फोटो वैसे लगती हैं, ठीक है। ये चीज आपके पास होना चाहिए। एक चीज और छूट गया था मेरा शायद, एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र अलग से, एक जो ऊपर था वो तो अलग है, चरित्र प्रमाण पत्र ये आपका बनाना पड़ता है गेजेटेड ऑफिसर से, या जिसको हम कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। अब भाई ये होते कौन है? ग्रुप ए के ना, जो भी आपके जैसे तहसीलदार हो गए या प्रोफेसर हो गए या प्रिंसिपल हो गए या कोई भी बड़े अधिकारी, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो उनसे निर्गत एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। आप ये काम करना अपने जो कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर से बनवा लेना, क्योंकि वो भी गेजेटेड होते हैं, वो बना देंगे। थोड़ा सा आपको जो भी विनती या आपकी जैसी भी वहां पर समझ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वही चीजें लिखनी पड़ती है कि इनका आचरण अच्छा था, मैं इनको जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। जो हम प्रधान से बनाते हैं वही चीज आप गेजेटेड से बनवा लेना, ठीक है। एक ये प्रमाण पत्र आपका होता है, ठीक। उनके साइन और स्टाम्प अगर हो तो अच्छी बात है, जिसमें भी वो कार्यरत है, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई, ओरिजिनल प्रमाण पत्र ये हो गया। तो इतनी चीजें लगभग आपको चाहिए होती हैं। और देखिए कई बार अन्य चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे देखिए अब इसके साथ में कुछ चीजें आप बोल रहे होंगे कि सर एंटी रैगिंग वगैरह, तो एंटी रैगिंग देखिए आजकल एंटी रैगिंग ऑनलाइन मांगते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर ऑनलाइन मांगते हैं तो अच्छी बात है। ऑनलाइन आप देखिए ऑनलाइन वेबसाइट में ये बन जाता है, साइबर कैफ से बन जाएगा विद इन 15-20 मिनट में। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन मांगते हैं तो फिर वही शपथ पत्र के साथ आपको ये एंटी रैगिंग बनाना पड़ेगा, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो आपने गैप ईयर के लिए बनाया था, ठीक। फिर आपका आता है एंटी ड्रग करके, ठीक है, एंटी ड्रग के लिए। तो एंटी ड्रग के लिए आपका क्या होगा? ये भी ऑनलाइन बन जाता है विद इन, ये तो 5-10 मिनट में ही बन जाता है, विद इन कुछ ही मिनट में, 2-3 मिनट है, जैसे ऑनलाइन करोगे वैसे ही निकल भी जाता है। तो उसको प्रिंट आउट करवा लेना। ये चीजें दोनों हो गई, ठीक। एमबीपीजी जिसको मिलेगा तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेंबरशिप लेके या वैसे भी, ठीक। ये थोड़ा सा मैं उनको बता दूंगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंटी ड्रग और एंटी रैगिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक। वही और एफिडेविट गैप ईयर का सारी चीजें मैंने बता दी। एक शपथ पत्र उपस्थिति के लिए भी चाहिए होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी उपस्थिति, ठीक है, मेरी उपस्थिति 80% से ऊपर होगी, ठीक है। अब देखिए गैप है तो गैप में, गैप तो एक तो गैप आपका बनेगा, एक एफिडेविट आपका जो बनेगा वो इस पर भी बनेगा। आप एक तरीके से शपथ पत्र टाइप समझिए कि मेरी उपस्थिति, उसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं। ये आपको कब पता लगेगा? जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आपको वहां पर दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करवानी है, तो वो मेंशन करवा लेना। या आप एक काम कर सकते हैं, पहले कॉलेज में संपर्क कर लेना। जैसे आप सुबह कॉलेज में गए, उसके बाद वो बता देंगे कि हाँ इसमें ये चीजें मेंशन करवानी है, तो फिर उसके बाद आप नजदीक में, बगल में, आप किसी भी शहर में जाओ, बगल में कोई एडवोकेट होता ही है, तहसील होती है नजदीक में, आप उन्हीं से पूछ लेना, जो प्रोफेसर है वो बता देंगे, ठीक है। वहां से आप ये बनवा लेना, जो जो चीजें उसमें लिखनी है वो लिख लेना उसमें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में जरूर रखना। ये सारी चीजें, अगर नेम चेंज कोई भी चीज होती है तो एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें, अविवाहित हैं, फिर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो फिर उसका भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेम वगैरह का अगर दिक्कत होता है तो एंटी रैगिंग वगैरह का मैंने पूरा बता दिया। एफिडेविट रैगिंग का मैंने क्या बताया, एंटी रैगिंग का एक तो ऑनलाइन बनता है, कई लोग अगर ऑफलाइन मांगेंगे तो फिर ऑफलाइन भी आप बनवा लेना। कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, ये मैंने पूरा बता दिया। ये पाल कॉलेज प्राइवेट का था और ये गवर्नमेंट में कुछ इस प्रकार से मांगा जाता है। मैंने दोनों पूरा आपको डिटेल में बता दिया। बाकी देखिए, ये वीडियोस मैंने वैसे भी पहले भी अपलोड कर रखी थी, लेकिन होता क्या है कि हर वीडियो हर किसी को रिकमेंड नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। देन मैंने फिर से ये वीडियो बनाई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना हो तो करो, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगी मुझे इस वीडियो में, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहें, अन्य आगे सीटेट यूटेट की तैयारियां अभी से करें। अभी जो वैकेंसीज आ रखी हैं उन वीडियोस को भी देखिएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं। जो भी अपडेट आएंगे आपको ग्रुपों से जुड़ जाएगा, आपको दे दी जाएंगे। धन्यवाद।